नमस्कार जी। प्रथम केसरी की टीम आज जलंधर तो सफ़र तय करती हुई मुक्तेश्वर धाम पहुंच चुकी है। जिथे कि असी खड़े हैं ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ देख सकते हो कि मुक्तेश्वर धाम पांडव गुफाएं 1 किलोमीटर असी ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੜੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ ਮੁਕਤੇਸ਼ਵਰ। ਡੂੰਗਾਉਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੋੜ ਤੇ ਖੜੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆ ਮੋੜ ਥੱਲੇ ਮੁਕਤੇਸ਼ਵਰ ਧਾਮ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਕੁਝ ਖਾਸੀਅਤ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਆਪਣਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਸਰ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਡੂੰਗਾਉਂ ਦੀ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੋੜ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਮੁਕਤੇਸ਼ਵਰ ਧਾਮ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ? ਸਰ, ਇਹ ਮੁਕਤੇਸ਼ਵਰ ਧਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ 5500 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈਗਾ। ਪਾਂਡਵ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਕਾਫੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਾਵਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਾਫੀ ਭੀੜ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਾਵਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੋਗਾ ਔਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ ਦੀ। ਉਹ 55 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੀ ਇਹੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੇਲੇ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਔਰ ਕਾਫੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈ। ਔਰ ਲੰਗਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇਖੀ ਜਾਏ ਤੇ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲੰਗਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪੂਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਜੋ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਅਗਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾਈਟ ਸਟੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਆਦਮੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਇਨਸਾਨ ਆ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਠਹਿਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗਾ, ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਸਤੇ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖਾਣਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਕੰਬਲ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। प्रथम केसरी की टीम ਹੁਣ ਮੁਕਤੇਸ਼ਵਰ ਧਾਮ ਮੰਦਿਰ ਭੋਲੇ ਬਾਬਾ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਜੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਕੀ ਖਾਸੀਅਤ है, ਕੀ विशेषता है? नमस्कार जी, अपना नाम है? मेरा नाम पंडित हरिकृष्ण शास्त्री है। मैं मुक्तेश्वर धाम का पुजारी हूँ। आज से 5,500 साल पहले द्वापर युग में पांडवों को जब वनवास हो गया था 12 साल का, तो पूरे हिंदुस्तान का भ्रमण करते हुए 12वें वर्ष के अंतिम समय में यहाँ पहुँचे। 6 महीने जहाँ रहे, जब तक किया 5 गुफों का निर्माण किया। वो मंदिर से लेकर मेरे पीछे तक एक ही गुफा है। पांडवों के सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर जी महाराज की ये गद्दी है, ये उनका अखंड धूना है। ये जो मेरे पीछे है, ये द्रौपदी माता नाम से रसोई।
2 गुफा अभी ऊपर है, 2 देखने को मिलेगी, और 2 गुफा जो है ये बड़े पहाड़ के पीछे रावी नदी के भी डूब चुकी है, समाज चुकी है, खंडित हो चुकी है। ये मक्तेश्वर धाम है, इनको मुक्ति का धाम भी कहते हैं। इनको जहाँ मिनी हरिद्वार भी कहते हैं, छोटा हरिद्वार, जहाँ अस्थियाँ जल प्रवाह भी होती हैं। पितरों का पिंडदान भी यहाँ होता है, हर मत्स्या पर, श्राद्ध पर, तीर्थ पर, विसाखी पर। यहाँ रहने की भी सुविधा है, यहाँ हर समय लंगर है। और सबसे विशेष बात, भगवान शंकर जी ने जहाँ पांडवों को जीत प्राप्ति का आशीर्वाद दिया था, उसके बाद ये रावी नदी पार करके राजा विराट की नगरी जम्मू स्टेट में चले गए, अखनूर, चिनाब नदी के ऊपर 1 साल का जो अज्ञात वास्तव को उन्होंने वहाँ काटा था। आप पीछे मुड़ के देख लो, वो टीके लगा रखे हैं हमने, ये 9 देवियों के दर्शन है। ये इधर बहुत बड़ा टीका लगाया, ये है बाबा भैरवनाथ जी महाराज। आपके दाएं तरफ सुंदरी टांगी है आपने, ये है माता कमला देवी, जो कि लक्ष्मी माता नाम से, दुर्गा नाम से, काली नाम से और वैष्णवी नाम से जानी जाती है। इनको थोड़ा ध्यान से देखोगे, इनके सिर के ऊपर नाग देवता जी विराजमान है। अभी जब आप बाहर निकलोगे, आम के पेड़ के पास वाली गुफा देखोगे, जाकर ध्यान कक्ष वाली, उस गुफा के सीधे अंदर जाना और उसकी छत को देखना, उसमें श्री जंतर बना हुआ है, लक्ष्मी माता का जंतर। उसके नीचे बैठकर पढ़ ध्यान लगाते थे, जहाँ करोड़ों गुना फल की प्राप्ति मिलती है। एक विशेष बात और, जो जहाँ 3 अमावस्या लगातार स्नान करता है, उसको हरिद्वार के बराबर पुण्य का फल प्राप्त होता है। बोल शंकर भगवान की जय। कहना चाहता हूँ, जो ये आपने पीछे लिख के लगा हुआ है कि पूना युधिष्ठिर, हाँ जी, तो इसका मतलब बताएंगे हमारे दर्शकों को। ये सबसे पहले युधिष्ठिर जी महाराज यहाँ बैठा करते थे। ये युधिष्ठिर जी महाराज, मैंने अभी आपको बोला कि ये युधिष्ठिर जी महाराज की गद्दी है, ये उनका अखंड धुना है। ये इसको तीली माचिस लगा के नहीं जलाते हैं, ये धुने को अभी चलने दो, इसको तीली माचिस लगा के नहीं जलाते हम। इसको सुबह खोलेंगे, इसके बीच लकड़ी लगाएंगे, धुआं चलेगा, अपने आप ही आग आ जाएगी। इसकी ये विशेषता है। इसके बीच हवन करेंगे, फिर इसको बंद कर देते हैं। देखो अब चलो। और भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी, और भी आपने हमारे को इतनी जानकारी दी, हमारे दर्शकों को इतनी जानकारी दी इस मुक्तेश्वर धाम के बारे में। तो एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ, ये जो नदी, आप नदी के बारे में बता रहे हो, ये नदी का क्या नाम पड़ता है और ये नदी कहाँ जाकर मिलती है? ये रावी नदी है, ये मणिमहेश से आ रही है, भगवान शंकर के चरणों से कैलाश पर्वत से नदी आ रही है। और ये रावी नदी जो है धीरे धीरे नहर के रूप में परिवर्तन हो जाती है, और लास्ट में जो अमृतसर से जो पानी बचता है वो पाकिस्तान को जाता है। कि आप हमें ये बताइए कि सावन के वक्त यहाँ पर कितने प्रकार के मेले लगते हैं और कौन कौन से मेले लगते हैं? यहाँ पर बहुत भारी मेले लगते हैं। सबसे पहला मेला होता है शिवरात्रि का 2 दिन का, उसके अगले महीने मार्च महीने में 3 दिन का मेला होता है, चैत्र, चौदह, अमावस्या और पहला नवरात्रा। उसके अगले महीने 2 दिन का मेला होता है विसाखी का। मई महीने को छोड़ दो, जून, जुलाई और अगस्त, ये तीनों महीने हम सावन महीने में गिनते हैं। बोल शंकर भगवान की जय। जिस तरह की आप जानते हैं कि हमें पंडित जी ने मुक्तेश्वर धाम के बारे में बहुत सारी जानकारी दी और बहुत सारा इसका हमें ज्ञान बताया। तो यहाँ पे इसी प्रकार श्रद्धालु आते हैं, यात्री आते हैं, तो हम उनसे भी तो सवाल करेंगे, उनसे भी पूछेंगे कि उनकी इस मंदिर के साथ क्या आस्था जुड़ी है, क्या आस्था लेकर है। हाँ जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है राजकुमार। हम पहली बार यहाँ पहली बार आएंगे, लेकिन हम जो भी मनोकामना लेकर आए हैं दर्शन करने वाली पूरी करें। तो आप मतलब कि कोई आस्था या कोई उम्मीद लेके आए हैं, आप हमें ये बताइए कि आप आए कहाँ से हैं? बटाला से। बटाला से, डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर बटाला। डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर बटाला से आए हैं जी, जिन्होंने बहुत लंबा सफ़र तय किया है। आप हमें बता सकते हैं कि लगभग कितने किलोमीटर का सफ़र आपने तय किया? कम से कम 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर। पहले काटकर गए, फिर नारदी माता गए। आप ये देखिए कि इन्होंने कब लगभग 200 किलोमीटर का सफ़र तय करते हुए नारदी माता के होते हुए मुक्तेश्वर धाम होके आए हैं, मुक्तेश्वर धाम में आए हैं।
20 सवारी है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि ये अपनी पूरी फैमिली के साथ आए हैं और इनको यहाँ पर आकर कैसा लगा, आप बताइए, आपको समझ। हमारी 3-4 फैमिली रही यहाँ पर, हम क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल शांत वातावरण, बहुत मज़ा आ रहा है। आपने बोला मैंने पहली बार बहुत सुना था इस मंदिर के बारे में। बेश्वर धाम में हमारे साथ एक बहुत श्रद्धालु जुड़े हैं, तो उनसे हम कुछ सवाल जवाब करेंगे, उनसे कुछ पूछेंगे कि वो उनको इस मंदिर के बारे में कैसे पता लगा और वो इसके साथ कैसे जुड़े हैं और कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं। संत बटाला से आए हैं। मैं 3-4 दिन बाद पहले हो चुका हूँ। मैंने अपनी फैमिली में बात की है, मैं उनको साथ साथ लेके आया हूँ। तो आप हमें ये बताइए कि आपको इस मंदिर के बारे में कैसे पता लगा। आज से कोई 10 साल पहले हम यहाँ रहते, बड़ी दाल में रहते थे। तब से हमारे मोहल्ले में 4 फैमिली है, तो इकट्ठे रहते हैं, 7 परिवार की तरह रहते हैं। हमने रात को सलाह की थी, सुबह उधर माथा टेकने में परिवार से। तो अभी आपको यहाँ पर आकर कैसा बहुत अच्छा पूरा आनंद में ले रहे हो आप। जी महाराज जी। सुबह के भोले दर्शन, भोले बाबा के दर्शन कर काट कर फिर नागनी माता, फिर यहाँ, फिर इससे बाद में घर में जाएंगे। तो शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने यहाँ के श्रद्धालुओं और यात्रियों से सुना कि उनकी यहाँ पर बहुत आस्था जुड़ी हुई है और कई लोग जो है वो पहली बार आए हैं और कई लोग जो है वो दूसरी तीसरी बार भी आए हैं और उनका दिल में और कुछ मनोकामनाएं लेकर आते हैं। मैं सुशील कुमार प्रथम केसरी